एलॉन मस्क ने अब खुद को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का एक बड़ा ऐलान किया है। Elon Musk is now criticizing Donald Trump's politics. पहले आपको खबर दें, इलॉन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। एलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरी बस हो गई, मुझे माफ करो, मैं घर जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसके कई इंडिकेशंस हैं। ये है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला, भैया थैंक यू सो मच, मैं चला यहां से, बहुत हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये मैं कुछ कर नहीं सकता मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, बट इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरा जो शेड्यूल टाइम था एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये एंड हुआ है। इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। बड़ी खबर जो कि अमेरिका से आई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की दोस्ती टूट गई है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। इनिशियली जब मस्क और ट्रंप और ये लोग चीजें करते थे, लोग हंसते थे इनके ऊपर, यार ये क्या बचपने की तरह हरकतें करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दिस वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई प्लेन्स, ऑन माई सैटेलाइट्स एंड ऑन रीचिंग मार्स। जय हिंद दोस्तों, भारत को अकड़ दिखाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ रहा है और अब उनकी सरकार कमजोर होना शुरू हो गई है। लेकिन ये जो ट्रंप और मस्क के बीच में टेंशन चल रहा है दोस्तों, ये काफी टाइम से चल रहा है। देखिए, आइडिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना ये बुरा आइडिया नहीं है। ये भारत को भी करनी चाहिए, अमेरिका को भी, ये हर एक देश को करनी चाहिए। सरकारी स्पेंडिंग जितनी कम हो उतना बेहतर रहता है देश के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ रूथलेसली काटो, ये प्राइवेट सेक्टर में चल जाता है, ये गवर्नमेंट में नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो ढांचा अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो उसने 80% एम्प्लॉय सैक कर दिए। 80%, 80% एम्प्लॉयज को सैक कर दिया उसने। और फिर दुनिया भर में यह बताया कि साहब देखो ऐसा है कि ये एक मॉडल है एफिशिएंसी का, कंपनियां इस प्रकार से चलनी चाहिए। बाद में उसने पता नहीं 150-160 मिलियन डॉलर उसने ट्रंप को कैंपेन के लिए पैसा दे दिया लिख के। उसने चेक लिखा, ट्रंप को दिया, अब ट्रंप का लाडला हो गया, इतने पैसे आ गए ट्रंप के पास और ट्रंप ने खूब दबा के खर्चा करा। और वैसे भी बड़ा आइकॉनिक फिगर है एलॉन मस्क, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन। अब दरअसल भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 5 बजे अमेरिका के उद्योगपति और ट्रंप प्रशासन के कार्यकर्ता इलॉन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन को बाय बाय कह दिया है। अपनी ट्वीट में लोगों को जानकारी देते हुए एलन मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी और डोनाल्ड ट्रंप को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिम्मा सौंपा था, जिससे विवेक रामास्वामी पहले ही अलग हो चुके हैं और अब ट्रंप प्रशासन के सबसे बड़े कार्यकर्ता इलॉन मस्क ने भी इस डिपार्टमेंट को बाय बाय कह दिया है। हम आपको बता दें कि यह डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका वादा करके ट्रंप ने अमेरिका की जनता से वोट लिया था और उनके आधार पर अपनी सरकार बनाई थी। और डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने में इलॉन मस्क का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। इलॉन मस्क ने तन मन धन से मेहनत करके डोनाल्ड ट्रंप को यह कुर्सी दिलाई थी, क्योंकि तब इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप में अपना प्रॉफिट नजर आता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी और अपने वोट बैंक के चक्कर में दुनिया भर को लेकर ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट प्रभाव इलॉन मस्क के बिजनेस पर पड़ रहा है। भारत में भी इलॉन मस्क को अपना बिजनेस शुरू करने में फिलहाल बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रंप भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे और हो सकता है कि यही सब वो कारण हो कि जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को बाय बाय बोल दिया है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है कि आखिरकार इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन का साथ क्यों छोड़ा। मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, बट इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरा जो शेड्यूल टाइम था एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये एंड हुआ है और उसके अंदर बड़ा उसने क्लियरली बोला है कि आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। उसने ये ऐड किया कि डॉज का जो मिशन है ये स्ट्रेंथन होता रहेगा और जिस तरह से एक ये वे ऑफ लाइफ बन जाएगा पूरी गवर्नमेंट के अंदर।
इसको थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में लेते हैं। देखिए, इलॉन मस्क ने जब डोनाल्ड ट्रंप की जर्नी को ज्वाइन करा था, दिस वाज अ चेंज्ड अमेरिका। ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह से अंदर बाहर तक पूरा अमेरिका को हम रिफॉर्म करेंगे, हम नई फॉरेन पॉलिसी लेके आएंगे, हम नई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे, हम अपना बिजनेस वापस लेके आएंगे। ऑल वेरी नोबल थॉट्स। एंड उस नारे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलेक्शन जीता। एंड यहां तक कि आप देखेंगे जिस तरह से इलॉन मस्क का जो रोल डिफाइन हुआ, जहां पर वो गवर्नमेंट एफिशिएंसी के ऊपर काम करेगा, दैट एक्चुअली केम इनटू द पिक्चर। तो यहाँ पर आप देखते हैं इनिशियली जब मस्क और ट्रंप और ये लोग चीजें करते थे, लोग हंसते थे इनके ऊपर, यार ये क्या बचपने की तरह हरकतें करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दिस वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। एंड अगर आप देखें इन लोगों ने जिस तरह से जो USAID को खोला, the way they opened up the entire thing, and USAID का पूरा जितना भी रॉटन ऑर्गेनाइजेशन था उसको पूरा डिसमेंटल करके USAID तक और उसके जो साथ वाले ऑर्गेनाइजेशंस को भी पूरी तरह से डिसमेंटल करके उन्होंने साइड करा। दैट earned a lot of goodwill from around the world, including myself। कैसे यार ये काम तो इन लोगों ने अच्छा करा है, क्योंकि USAID से काफी पैसे इधर उधर टेढ़े मेढ़े आते थे, जो ये चीजों के अंदर काफी उल्टे काम करते थे देशों के अंदर, रिजीम चेंज ऑपरेशंस, बहुत सारी चीजें हुई है। और उस टाइम पे अगर आपको याद हो, नया नया बांग्लादेश में coup हुआ था, नया नया हमारा इलेक्शन के अंदर भी ये चीजें हुई थी। और जैसी ये चीज बंद हुई, आपने ये देखा कि काफी हद तक जो एक पैसे थे लोगों के पास वो थोड़े कम हुए, और ये जितने भी टेढ़े मेढ़े ऑपरेशन थे वो थोड़े टाइम के लिए शांत हो गए। जॉर्ज सोरोस के लिंक्स के ऊपर आपने कार्रवाई करी, आपने अंदर के NGOs पे कार्रवाई करनी शुरू करी, तो आपको एक थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला, जो अभी भी चल रहा है, आप कर रहे हो अपनी तरफ से। तो एक तरह से तो वो अच्छा काम हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं था। तो टेंशन कहाँ आई? देखिए, टेंशन यहां पर आई कि कोई एक प्लान्ड एफर्ट नहीं दिख रहा था। दे वर गोइंग अराउंड डूइंग व्हाटएवर द हेल दे फेल्ट लाइक। एंड इन लोगों ने बेसिकली सोचा जितनी भी पावर्स दैट भी हैं सबको चैलेंज करने का एक टाइम में। देखिए, आई डोंट नो इफ ट्रंप का ये मोटिव था कि नहीं था, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन द ग्राउंड। इन लोगों ने सब पावर्स को चैलेंज कर दिया, डीप स्टेट की जितनी पावर्स थी सबको चैलेंज करा। एंड फ्रंट पे इस पे कौन खड़ा हुआ? इलॉन मस्क, क्योंकि जो जितनी भी फंडिंग आती थी और तो ये चीज है। दूसरा, इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से, और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट गया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां पर इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पुतिन इज अ क्रेजी मैन। जो अभी तक बोलता रहा कि पुतिन मेरे सिवाय किसी और की बात नहीं सुनता, आज उसको पागल बोल रहा है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है, और प्लस पुतिन के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं उसको मारने के लिए। एक बार उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ था, और कल परसों उसके जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी गई। पुतिन बच गए। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑन द एज है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने आपको दिखाया है, जो समझाया मैंने अभी आपको, क्या ये कोइंसिडेंस है या जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो ट्रंप जिसके पीछे लगे हैं उसको क्लैप्स करने का ये टाइम आ गया है। अब एक एक चीज को एक एक सेक्शन के अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। बहुत बड़ी न्यूज है ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बिलियनियर जीनियस इलॉन मस्क, जिसको ट्रंप बोलते थे कि ये इज अ जीनियस, ये जिस चीज पे हाथ लगाता है वहां से ये पैसे निकाल रहा है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गलत हो रही थी, जहां पे धांधली थी, ये उसको पकड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स थे, और आज वही इलॉन मस्क रिजाइन कर गया, क्योंकि उसका रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिग ब्यूटीफुल जो उन्होंने अभी अभी बजट दिया है, बिल जो लेकर आए हैं। और इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि आप इतने ज्यादा जो वेस्टफुल स्पेंडिंग को रोकना चाहते थे, आप तो उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये तो डिजास्टर है कंट्री के लिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड इन योर कैंपेन। आपने तो डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं।
और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई